मूवी की शुरुआत में हम पंडित जी को देखते हैं। वे कहते हैं कि इच्छा ही मनुष्य की बर्बादी का कारण है और ये बात कृष्ण से लेकर जीसस, महावीर और बुद्ध ने भी कही है। मनुष्य के मन में हर चीज की इच्छा होती है, लेकिन दोस्तों इस प्रवचन में वलियामा की बेटी मल्लिका का जरा भी ध्यान नहीं रहता। इस पर वो अपनी बेटी को ध्यान से सुनने को कहती है। इस पर मल्ली कहती है कि वो इस काम के लिए पैसे लेता है, पैसे ना दो तो वो ऊ तक नहीं करेगा। वलियामा कहती है तो इससे हमें क्या, वो जो कुछ भी कह रहा है बहुत अच्छा कह रहा है। लेकिन मल्ली की दिलचस्पी न होने के कारण वलियामा को आखिरकार वहां से जाना ही पड़ता है। वे दोनों घर आकर सोने की तैयारी में होती है, जबकि वलियामा का पति करुणाकरण पहले ही पीकर बेसुध हो चुका है कि तभी इतने में एक परिवार उनके यहाँ आता है। गौरी नाम की स्त्री गर्भवती है। ऐसे में वलियामा मल्ली को जरूरी चीजें इकट्ठा करने को कहती है ताकि वो उसकी डिलीवरी करा सके। एंड फाइनली वलियामा गौरी की डिलीवरी करा देती है। लड़का होता है। मल्ली बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मजाक में वो उससे कहती है कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, हम दोनों शादी कर लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि गरीबी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो इतनी मुंहफट और चिड़चिड़ी है। वलियामा भी बहुत खुश होती है कि तभी वह बच्चे को देखते देखते विचारों में डूब जाती है, कुछ ऐसा जो दुखी करने वाला था। हम आगे भी इसी प्रकार के कुछ और सीन देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसके अतीत में जरूर कुछ न कुछ ऐसा घटा है जो बेहद ही परेशान करने वाला था। वो आज तक इस बात को भूल नहीं पाई है। अब हम कन्नप्पन नाम के एक अंधे बांसुरी बेचने वाले को देखते हैं। वो आ रहा होता है कि तभी नीचे पड़े सामान से टकरा जाता है। वो समझने की कोशिश करता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। वो आवाज लगाता है कि तभी वहाँ एक बंदा नदी से निकल कर आता है। दोनों बातचीत करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये बंदा अर्जुनन है, जो घूमने फिरने का शौकीन है और आज वो इस गांव में आया है। कन्नप्पन को अर्जुन से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है कि आज पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला जो इस भीड़ से बिल्कुल अलग है। काश मेरे पास दृष्टि होती तो मैं तुम्हें देख पाता। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अर्जुनन खुशी खुशी गांव की ओर बढ़ता है। वो रास्ते में रुककर मंदिर से प्रसाद भी लेता है। इधर वलियामा और करूपु स्वामी के घर एक घुमक्कर साधु आता है। डमरू बजाते हुए वो कहता है कि तुम्हारे घर अष्ट लक्ष्मी आ रही है। मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं देवी का पुत्र हूँ, उस देवी का जो इस संसार की रक्षा करती है। ये सुनकर उन दोनों को लगता है कि ये कोई मांगने वाला है जो बस इस तरह से लोगों के बारे में झूठी भविष्यवाणियां कहकर उनसे पैसे लेता है। वलियामा कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बात सुनने के लिए ना तो हमारे पास समय है और ना ही पैसा। वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरा यकीन कीजिए, धन की देवी लक्ष्मी आपके घर आ रही है। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम इस वरदान को श्राप में बदल दोगे। अब इतने में मल्लिका वहां आ जाती है और वो तो सुखों के अभाव में रहकर पहले ही चिड़चिड़ी सी रहती है। ऊपर से ये आदमी उसे धर्म कर्म की बात कर रहा है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अब वो आदमी गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है और डमरू बजाते हुए वहां से चला जाता है। इतने में अर्जुनन उसके घर की तरफ आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए निकल जाते हैं। वो आकर पानी मांगता है। वो लोग उसे पानी पिलाते हैं। वलियामा पूछती है तुम कौन हो? अर्जुनन कहता है मैं अलग अलग जगहों पर घूमता हूँ और उन जगहों के बारे में अखबारों में लिखता हूँ, साथ ही मैं कॉमिक्स के लिए चित्र भी बनाता हूँ। अब वो उन्हें प्रसाद देता है जो उसे आते समय मंदिर से मिला था। वे लोग इसे लेने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि ये तुम्हारा है। अर्जुनन कहता है कि ये तुम सभी का है, तुम इसे ले सकते हो। काफी संकोच करते हुए वे लोग उस प्रसाद को ले लेते हैं। अर्जुनन कहता है माँ यदि आप बुरा ना माने तो क्या आज की रात में आपके यहाँ रुक सकता हूँ? शहर यहाँ से काफी दूर है और मुझे काफी देर भी हो गई है। इस पर करूपु स्वामी उसे बताता है कि हमारे घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं कम साधन में भी रह लूंगा। एंड फाइनली वे लोग राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मल्ली घर का काम कर रही होती है कि तभी अर्जुनन उसे देखकर मुस्कुराता है। वो भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। हालांकि दोनों के बीच प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के बाद करूपु स्वामी को कॉफी पीने की तलब उठती है। अब ऐसे में वो अर्जुनन को कॉफी पीने के लिए एग्री कर लेता है और अर्जुनन को पीना है ऐसा बहाना बनाकर वलियामा को कॉफी बनाने के लिए कहता है। वलियामा उसे बताती है कि घर में कॉफी पाउडर नहीं है। ये सुनकर अर्जुनन करूपु स्वामी को कॉफी के लिए पैसे देता है, बट वो पैसे लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जल्द ही मान जाता है। अब हम देखते हैं मल्लिका कॉफी के लिए गाय का दूध निकालती है। अब अर्जुनन वहाँ आ जाता है। वो वहाँ रखे
पुराने घोड़े को देखता है। अब वो मुद्गल को उठाकर घुमाता है। ऐसे में मल्लिका उसे देखकर काफी इम्प्रेस होती है। वो कॉफी बनाने के लिए दूध गर्म करती है, लेकिन अब वो अर्जुनन के ख्यालों में पूरी तरह से डूब जाती है। उसे दूध का ध्यान ही नहीं रहता। वो अर्जुनन को कॉफी देती है। अब मल्लिका की आंखों में अर्जुनन के प्रति चाहत साफ तौर पर देखी जा सकती थी। इतने में अर्जुनन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पूछता है कि कौन चिल्ला रहा है। वो कहती है वीरैया, जो मल्ली के हिसाब से बेवकूफ है कि तभी वलियामा उसे बुलाने आती है। असल में करुप्पू स्वामी ने अपनी जमीन इस आदमी के पास गिरवी रखी और इस सब के लिए जितना बन पड़ा उसने उसे ब्याज भी दिया, लेकिन फिर भी वो आए दिन घर आकर इसी तरह से उसकी बेइज्जती करता है। असल में वो मल्ली पर बुरी नियत रखता है। मल्ली कुत्ते के बहाने उसे खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है, आवारा कुत्ते, हमने दया करके तुझे यहाँ आने दिया, लेकिन तुम मेरा हाथ चाटने लगे। और इस प्रकार से वो ताने मारकर उसे वहाँ से भगा देती है। उधर अर्जुनन ये सारी बातें सुनकर बड़ा परेशान होता है। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं वो वहाँ आता है। वो कहता है कॉफी बहुत अच्छी थी। वो आगे कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ, मुझे माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला, इसीलिए मुझे छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढने की आदत है। वो कहता है, वो आदमी जो अभी आप पर चिल्ला रहा था, तो क्या मैं प्रॉब्लम जान सकता हूँ? करुप्पू स्वामी कहता है, एक बार हमारे खेत और घर में आग लग गई, सारी फसल भी नष्ट हो गई। थोड़े समय बाद मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ऐसे में हमें कर्ज लेना पड़ा। अच्छी फसल न होने के कारण हम समय पर ब्याज नहीं चुका पाए। ऐसे में ब्याज बढ़ता ही गया और आज हम अपनी ही जमीन के मजदूर बन गए हैं। वलियामा कहती है, हमने तो सुख की आश ही छोड़ दी है। अर्जुनन कहता है, ऐसा मत कहो, थोड़ी आस रखो, जल्द ही आपकी सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। इस पर मल्लिका भड़क जाती है। वो कहती है, जल्दी ही चली जाएगी से तुम्हारा क्या मतलब है? जब मेरे दांत गिरेंगे या जब मेरी पीठ झुक जाएगी? ये सुनकर अर्जुनन अंदर से अपना सामान लेकर आता है। वो पेटी खोलकर उसमें रखी नकदी और सोने के जेवर दिखाता है। इतना सब कुछ देखकर वे लोग चौंक जाते हैं कि तभी मल्ली कहती है, ये हमारी समस्या है, हमें तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। अर्जुनन कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ये तुम्हें देने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कैसे मुझ जैसा अकेले व्यक्ति ने मेहनत करके ये सब कमाया है। जब मैं ये कर सकता हूँ तो आखिर तुम क्यों नहीं? आज जो कुछ मेरा है वो कल को तुम्हारा भी हो सकता है। कुछ भी असंभव नहीं। मैंने तुम्हें ये इसलिए दिखाया कि शायद इससे तुम्हें आत्मविश्वास मिले। कि तभी एक छिपकली मल्ली के कंधे पर और अर्जुनन के हाथ पे गिरती है। वलियामा कहती है, छिपकली का गिरना अशुभ होता है, जाओ जाकर नहा लो। अर्जुनन वहाँ से चला जाता है। तब मल्ली नहाते हुए उन गहनों के बारे में सोचती है। वो खुद को उन्हें पहने हुए देखती है। इससे हमें पता चलता है कि इस सब का उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब वो इससे आगे की सोचती है। वो अर्जुनन के साथ घर बसाने का विचार करती है। मन ही मन वो खुद को उसकी पत्नी के रूप में देखती है। काफी देर हो जाती है। वलियामा उसे चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तो बस तुम्हें रिवाज के लिए नहाने को कहा था, लेकिन तुम 1 घंटे से लगातार बस नहाते ही जा रही हो। वो आगे कहती है, तुम्हारे पापा और मैं खेत में पानी देने जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वे दोनों बात करते हैं। मल्ली उससे पूछती है, क्या तुम इस प्रकार के शकुन अपशकुन में मानते हो? जब बड़े कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ये सब हमारी भलाई के लिए होता है और माँ की बात ना मानना भी तो गलत है। वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी अच्छा है। वो कहता है, तुम भी अच्छी हो, बस थोड़ा ज्यादा बोलती हो, लेकिन सुंदरता में तुम देवी हो। देवी रहने दो, अगर मैं देवी होती तो मेरे पास बहुत से गहने होते, सर से लेकर पाँव तक मैं गहनों में लदी होती। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अभी इन सभी गहनों को पहन सकती हो। इस पर वो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाती। वो पेटी खोलकर गहने निकालता है। गहने आपस में उलझ जाते हैं। वो उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन मल्ली से सब्र नहीं होता। अब वो उसे बहकाने की कोशिश करती है। इस पर अर्जुनन उससे नाराज हो जाता है। मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ, तुम मुझे जिस तरह से देखती हो, जिस तरह से मुझसे बात करती हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मल्ली कहती है, हाँ मैं समझदार नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तुमसे गहने मांगे ना, इसीलिए तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। वे लोग अभी तक वापस नहीं आते। अब अर्जुनन मल्ली से पूछता है, वे लोग कब तक लौटेंगे? वो बस आते ही होंगे। अब वो उससे माफी मांगता है। वो नाराजगी में उसे इस बात को यहीं खत्म करने को कहती है। इतने में उसकी माँ वहाँ जाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि दीपक जलाने के बाद पांचे खेलना अशुभ होता
होता है। नहीं खेलूंगी तो क्या पैसे आ जाएंगे, मतलब वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है, ना ही वो शुभ अशुभ में विश्वास रखती है। असल में वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण ऐसी हो गई है। अर्जुनन चिकन करी खाने की इच्छा जताता है, इसके लिए वो करुप्पू स्वामी को बाजार से सामान लाने के लिए पैसे भी देता है। वो थोड़ा संकोच करते हुए पैसे लेकर सामान लेने चला जाता है। वो बड़बड़ाते हुए जाता है, कितना अच्छा लड़का है, उसके पास इतना सारा सोना और ढेर सारा पैसा भी है। अब मल्ली ये सब सुन रही होती है कि तभी उसके दिमाग में विचार आता है। वो देखती है कि कैसे उस पर छिपकली गिरी थी और सुबह वो आदमी भी उससे कह रहा था कि आपके घर लक्ष्मी आ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं खाना बनाने में वो अपनी माँ की मदद कर रही होती है। वो वलियामा से कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये उसकी मेहनत की कमाई है, क्या पता उसने धर्मापुरी घोड़ा के यहाँ चोरी की हो। वलियामा कहती है, इससे हमें क्या, यही हमारा भाग्य है। मल्ली कहती है, अगर दूर मंदिर से प्रसाद आना हमारा भाग्य है तो ये सोना और पैसा हमारा भाग्य क्यों नहीं हो सकता। अब वो इस मुद्दे पर खुलकर बात करती है। वो कहती है, जब तक वो जिंदा है ये पैसा और सोना उसका है, लेकिन जब वो नहीं रहा तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। तुम मुर्गे को काटना, मैं उसे देख लूंगी। वलियामा ये सब सुनकर घबरा जाती है। अब वो मल्ली की बातों को सुनकर विचारों में डूब जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं करुप्पू स्वामी एक दुकान पर जाकर सामान खरीदता है। वो दुकानदार को पैसे देता है। कड़क नोट को देखकर दुकानदार उससे कहता है कि गांव में तुम्हारे परिवार को लेकर काफी अफवाहें फैल रही है, कर्ज देने वाले अक्सर तुम्हारे घर आते हैं, तो क्या ये बातें सही है। करुप्पू स्वामी सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि घर में जवान बेटी जो है। अब वो दुखी होकर घर की तरफ आने लगता है। उधर वलियामा मल्ली को ये सब करने से रोकती है। वो उससे कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो। मल्ली कहती है, हाँ मैं इच्छाओं को लेकर पागल हो गई हूँ। आपका क्या, आपको तो सही समय पर सब कुछ मिला और अब भी मिल रहा है, लेकिन मेरा क्या, मेरा दुख और दर्द आप कभी नहीं समझेंगी। वो सोना जिसने आग नहीं देखी, वो मूर्ति जिसने छेनी नहीं देखी, वो जमीन जिसने बारिश नहीं देखी, और वो औरत जिसका पति ना हो, इससे बुरा और क्या हो सकता है। बिल्कुल मनहूस जिंदगी। सारे कर्ज और शादी करने का एकमात्र रास्ता यही है, उसे मरना होगा। करुप्पू स्वामी ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वलियामा का दिल अब भी नहीं मानता। वो उसे ऐसा करने से मना करती है। इस पर मल्ली चिढ़ते हुए कहती है, अगर इतना समझाने के बाद भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं उस कर्जदार के पास चली जाऊंगी। वलियामा एक बार फिर से उसे मना करती है। अब मल्ली उसे सुबह वाले आदमी की याद दिलाती है, जो यह कह रहा था कि आपके घर लक्ष्मी आने वाली है। याद है आपने क्या कहा था, अगर लड़की के बाएं कंधे पर छिपकली गिरे इसका मतलब है धन, अगर लड़के की दाहिनी कलाई पर गिरे तो दुर्भाग्य, मतलब मौत, उसकी मौत होनी ही है। करुप्पू स्वामी भी वहाँ आ जाता है और मजबूरी में वो उसे मारने के लिए राजी हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि हर दिन ये पूरा गांव हमारा अपमान करता है, यदि ये सब करने से कुछ अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वहाँ अर्जुनन आ जाता है। ऐसे में वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं करुप्पू स्वामी शराब पीने ठेके पर चला जाता है। वहाँ दुकानदार उसे बातचीत में उलझाकर ज्यादा पीने के लिए प्रेरित करता है और वो खुद को चालाक बताते हुए पेक पे पेक पिए जाता है। इधर अर्जुनन पूछता है, अम्मा विश्वास को तोड़ने के बारे में आपका क्या विचार है, मतलब ये मुर्गा आपके घर में रह रहा था, अब अचानक से तुमने इसे मार दिया। मल्ली कहती है, तुम्हें ही तो ये खाना है, अगर किसी को खाना देना हो तो दूसरे प्राणी को मरना होता है। बड़ा जानवर छोटे जानवर का शिकार करता है, छोटा और छोटे जानवर का, ये नॉर्मल है। अब अर्जुनन वहाँ से चला जाता है। उधर करुप्पू स्वामी पेक पे पेक पी के नशे में टल्ली हो जाता है। इस सब में काफी देर भी हो जाती है। उधर मल्ली समझ जाती है कि वो अब नहीं आने वाला। अब ऐसे में वो उसे निपटाने का सोचती है, जबकि वलियामा अब भी उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन बेटी के आगे वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। अब ऐसे में खून ना बहे, इसलिए वो वहाँ उगने वाले कुछ जहरीले फल लेने चली जाती है। अब वो उन्हें अच्छे से कूचकर खाने में मिला देती है। अब वो ये थाली अर्जुनन के सामने परोस देती है। उधर अर्जुनन हाथ धोने चला जाता है कि तभी उनके वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को आता देख वलियामा अर्जुनन को कुछ देर वहीं रुकने को कहती है। पुलिस वाला बताता है कि धर्मपुरी के यहाँ चोरी हुई है और चोर इधर ही आकर छुपा है, कि तभी उसे चिकन करी की खुशबू आ जाती है और वो खाने को बैठ जाता है। अब वो जैसे ही जहर मिली थाली खाने वाला होता है कि इतने में वलियामा उसे रोक देती है। वो कहती है कि ये थाली खाई हुई है, हम तुम्हारे लिए दूसरी थाली लगाते हैं। वो थाली लेकर जाती है। इतने में वो थाली नीचे गिर जाती है। मल्ली गिरे हुए खाने को सोरकर साइड में कर देती है। वलियामा दूसरी थाली परोसती है और दोनों खाना खाने लगते हैं कि तभी वो गिरा हुआ खाना उनका पालतू कुत्ता खा लेता है। अब पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इतने में कुत्ता भी दम तोड़ देता है। मल्ली उसे उठाकर ठिकाने लगाती है। वो जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़
मारती है। इतने में वलियामा अर्जुनन को खाना खिलाने बैठा देती है। वो खाना खाता है, फिर वो वलियामा के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेता है और फाइनली सोने चला जाता है। उसे चैन से सोता देख मल्ली समझ जाती है कि उसके खाने में जहर नहीं मिलाया था, इसीलिए वो अब तक जिंदा है। मल्ली उसे फिर से सुनाने लगती है। वलियामा कहती है, मल्ली मुझे गलत मत समझो, मैंने जब अपने कुत्ते को मरते देखा तो मैं बहुत डर गई और मुझे ये सब करना ठीक नहीं लगा। अब मल्ली अंदर जाकर चाकू लाती है। अब एक बार फिर से वलियामा उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं मानती। वो उसके गले पर चाकू रखती है कि तभी वलियामा की चीख निकल जाती है। इस आवाज को बाहर से गुजर रहा कन्नप्पा सुन लेता है। वो उनके घर की तरफ आकर आवाज लगाता है। वलियामा उसके पास आती है। वो उसे जैसे तैसे करके बहाना बनाकर टालती है। वो जाने भी लगता है कि तभी वहाँ रखे अर्जुनन के जूतों से टकरा जाता है। वो समझ जाता है कि ये जूते अर्जुनन के हैं, लेकिन वो आगे कुछ बोलता इससे पहले मल्ली उसे फटकार लगाकर वहाँ से भगा देती है। अब अगले सीन में हम करुप्पू स्वामी को देखते हैं। वो और शराब मांगता है, लेकिन वहाँ ठेके पर काम करने वाला लड़का उसे घर जाने को कहता है। वो उसकी बात नहीं मानता। अब ऐसे में वो उससे कहता है कि तुम्हारे घर पर एक आदमी है। ये सुनकर करुप्पू स्वामी चौंक जाता है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? फिर वो लड़का उसे उस आदमी की पहचान बताता है, जिसे सुनकर करुप्पू स्वामी का सारा नशा उतर जाता है। वो बदहवास होकर घर की ओर दौड़ता है। वो तेजी से साइकिल चलाते हुए आता है, लेकिन नशे में होने के कारण वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। अब वो पैदल दौड़ता है और गिरते पड़ते हुए घर पहुंच जाता है। वो अंदर घुसते ही देखता है वलियामा बदहवास सी बैठी है। वो उसे आवाज लगाता है। आवाज सुनकर वो चौंक कर उसकी ओर देखती है। अब वो अंदर आकर अर्जुनन को देखता है। उसके गले पर चाकू का गहरा घाव और आसपास खून था। वो कन्ना कहकर छाती पीटकर रोने लगता है। वो वलियामा को बताता है कि ये हमारा कन्ना है, हमारा बेटा कन्ना। इतना सुनकर वलियामा वहीं गिर जाती है। मल्ली भी सुन्न पड़ जाती है। अब मूवी फ्लैशबैक यानी सुबह के सीन पर शिफ्ट होती है। अर्जुनन उस बार वाले से अपने माता पिता के बारे में पूछ बातचीत से वो पहचान जाता है कि ये करुप्पू स्वामी का बेटा है, जो बचपन में घर से भाग गया था और सालों के बाद आज फिर से लौटा है। वो उसे उसके परिवार की हालत के बारे में बताता है। इस पर अर्जुनन उससे कहता है कि आप कल तक इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। निश्चित ही वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। अब मल्ली को भी सब कुछ याद आता है कि उसकी किस हरकत के कारण उसने उसे डांटा था, क्योंकि वो उसका भाई जो था, कैसे वो उसके लिए इतना सारा सोना और पैसा लेकर आया था और इस सब के बावजूद भी उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार से वलियामा भी उसके बचपन की शरारतों को याद करते हुए खूब रोती है। उसके जाने के बाद उस परिवार ने कभी खुशी नहीं देखी और आज जब सारे दुख दूर होने वाले थे कि उन्हें यह दिन देखना पड़ा। अपनी भूल को सुधारने के लिए वलियामा रसोई में जाकर खाने की थाली लगाती है। उसमें वो जहर मिलाती है और आकर उस खाने को खा लेती है। उसे ऐसा करते देख मल्ली भी उस जहरीले खाने को खा लेती है और अंत में करुप्पू स्वामी भी। इसके बाद वो वहाँ रखी कपास से उस पूरे कमरे को भर देता है और फिर पूरे परिवार सहित खुद को आग के हवाले कर देता है। और इस प्रकार से इस मूवी का यही दी एंड हो जाता है। निश्चित ही ये बेहद दुखद था, लेकिन दोस्तों कर्मों के परिणाम तो हम मनुष्यों को भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मूवी ट्यूब।